पहली बार होली मनाई गई। इतिहास में ये भी अपने आप में बिल्कुल तस्वीरें जो है वो पूरे तरीके से कैद हो चुकी है। दूसरी तरफ क्योंकि आज जुम्मे की नमाज भी है, उससे पहले होली पर्व, ऐसे में वहां पर कितनी तैयारियां आपने देखी हैं और फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए यहाँ पर जो कहते हैं, जो जैसे जुमे की नमाज है और इधर होली है, रमजान भी चल रहे हैं, तो इन सब को लेकर के प्रशासन जो है कहते हैं काफी सतर्क था। प्रशासन ने यहाँ पे जो पीस कमेटी है उनके साथ मीटिंग की। जो भी मिक्स आबादी वाली मस्जिदें हैं वहां पर दोनों पक्षों के लोगों को बुलाया गया कि आप सौहार्द से होली बनाएं, और मुस्लिम से कहा आप नमाज पढ़े। जो यहाँ के मुफ्ती थे, शहर मुफ्ती, उन्होंने नमाज का टाइम करीब 2 से 2:30 के बीच में कर दिया, क्योंकि होली ज्यादा 1 या 1:30 बजे तक खत्म हो जाती है। उसके बाद में अभी मेरे साथ एक हाजी भाई है, ये भी यहीं मिश्रित आबादी है एक, जो यहाँ पर 40 मंजिल की मस्जिद है, इसमें नमाज पढ़ के आए हैं। तो बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर हो गई। अभी हमारे डीएम से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा हमने सारे के सारे पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं, किसी तरीके की कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है पीस कमेटियों की मीटिंग की। पीस कमेटी की मीटिंग में जब दोनों पक्ष होते हैं आमने सामने, उनसे बातें, तो वो बड़ा अच्छा था। आइए हम ये गाजी भाई से जानते क्या क्या मतलब इस बार आपको, जैसे काफी टेंशन था, ये था कि साहब कोई बवाल होगा, कुछ हो, तो कैसा आप सोचते? हमारा शहर बहुत बहुत अमन चैन का शहर है। यहाँ होली भी भाईचारे के नाते मनाई गई और रमजान में जुमे की नमाज भी बहुत ही सुकून से कायम की गई। यहाँ सब लोगों में मोहब्बत और प्यार का एक पैगाम। यहाँ पर जो कुछ मस्जिदें थी जो बहुत ही ज्यादा, जिन पर रंग डलने के चांस थे, उनको प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के सहयोग से जो उनको पूरा ढकवा दिया गया। इसके अलावा जितने भी, जैसे ये अब हम यहाँ खड़े हैं, इसमें इधर हिंदू आबादी है, इधर मुस्लिम आबादी, पूरे बीच में खड़े हैं। मतलब कोई भी यहाँ पर किसी तरीके, क्योंकि यहाँ पर इस मस्जिद में भी कम से कम 200-250 आदमी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पर होली भी खेली जा रही है। ऐसी कोई हमें अभी तक नहीं दिखाई दी है जिसमें मिश्रित आबादी में कोई किसी तरह की कोई टेंशन हो, कोई बात जी। बिल्कुल योगेंद्र, और देखिए क्योंकि अब जब बयान सामने आए थे ये भी इस दौरान रहा था कि परहेज किया जाता है रंगों से, और जिसको रंगों से अगर इस दौरान जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अगर रंग खेलते हैं तो यहाँ पर उसको लेकर भी बहुत सारे बयान सामने आए थे। हम देखते हैं अक्सर कि जो लोग सामने से आकर होली में शरीक होना चाहते हैं वो होली में इस दौरान होली मिलन करने के लिए आते हैं और रंग भी लगवाते हैं। ऐसे में वो भाईचारे का संदेश हम हर बार देखते हैं। इस बार अलीगढ़ में वो कितनी तस्वीर नजर आई है? जो हम भी यहीं से एमयू में पढ़े हैं, जितने भी, ये तो इस बार जुमा और होली एक दिन पड़ गए, तो इसलिए जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मतलब नमाज के लिए तैयार होते, नहीं तो जितने भी मुस्लिम हमारे कई दोस्त हैं वो भी पूरे टाइम पे होली खेलते थे, खूब रंग से घूमते थे। अभी भी हम डीएम के यहाँ से आए हैं, वहां भी कई मुस्लिम अधिकारी थे जो पूरे होली खेल रहे थे, और अब वो नमाज भी पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं, भाईचारे का यहाँ पे पूरा वो है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, भाईचारे का पूरा माहौल कायम है यहाँ पर। और प्रशासन इसमें पूरा, लेकिन प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से फिर भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि एक तो होली है और दूसरे रोजे के दौरान जुम्मे की नमाज है। तो इस बात को लेकर प्रशासन है। और जिस तरीके की बयानबाजी, अगर बयानबाजी नेता लोग नहीं करेंगे, जो यहाँ के लोग बाग अमन चैन से रहते हैं, जो भी बयानबाजी करते हैं वो चाहे किसी भी पक्ष को, वही मामले को बढ़ाते हैं। बिल्कुल योगेंद्र, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लूंगी। और इस दौरान जालौन से हमारे सहयोगी मोबिन भी तैयारी। और दूसरी तरफ देखिए, हमने देखा है कि अब सीधे तौर पर यह भी निर्देश दिए गए थे कि लाउड स्पीकर पर खास करके ध्यान रखें, जो डीजे की आवाज है उसको लेकर भी प्रशासन को पूरे तरीके से अलर्ट रहना है। जुलूस ऐसे में निकाले जाते हैं जब डीजे बजते हैं, लोग इस दौरान पूरे तरीके से झूमते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर प्रशासन की बात करें, क्योंकि हुड़दंगियों को लेकर ये सीधे तौर पर संदेश तो दिया गया, यानी कि निर्देश यहाँ पर दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी था कि देखिए जहां जहां पर लोग इकट्ठे जमा होते हैं, यानी कि चाहे वो शराब बिक्री की बात हो, तमाम और भी ज्यादा है, उनको लेकर क्या कुछ प्रबंध नजर आ रहे हैं अलीगढ़ में? देखिए, जो भी शराब बिक्री तो खूब हुई है कल तक, आज लेकिन जब तक धूल चलेगी शाम के पता नहीं 5 बजे 6 बजे तक यहाँ पर बंद रहेगी। इसके अलावा जो आपने कहा भीड़ के लिए प्रशासन, मैं तो देख रहा हूँ हर चौराहे पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। मतलब कोई भी होली पर कहीं भी जिस भी जगह उनको जरा सी भी संभावना लगती है वहां पर पुलिस की मौजूदगी दिखाई दे रही है। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज है। और जिस असल में जैसे अलीगढ़ सेंसिटिव शहर है, अगर यहाँ मान लो 2 आदमियों में किसी बात को लेकर छोटा सा झगड़ा हुआ और वहां पे इमीडिएट पुलिस पहुंच जाती है तो वो झगड़ा बढ़ता नहीं है। लेकिन अगर मान लो वहां पुलिस नहीं पहुंची और पता लगा 2 पक्षों में पथराव होगा तो वही एक झगड़े का रूप ले लेता है। यहाँ पर तो जितना पुलिस का क्विक रेस्पॉन्स होगा उतना ही यहाँ पर फायदा होगा, और वो देखने में मिल रहा। होली का जो भी है
उसमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रशासन ने, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी भूमिका है वो पीस कमेटियों की मीटिंग की है, जो हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ की होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि लोग बाग मिलते हैं एक दूसरे से। जब कोई आगे किसी से मिल रहा तो अगले दूसरे लड़ कैसे सकता है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जो लोग बाग यहाँ करते हैं। और आम आदमी जो होता है वो कोई भी बयानबाजी तो करता नहीं, वो तो सिंपल अपना काम करता है, मस्जिद में नमाज पढ़ता, मंदिर में पूजा करता, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। योगेंद्र, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी और अशोक हमारे साथ में बने हुए हैं। अशोक, देखिए कुछ लोग आपके पीछे से बातचीत करिएगा कि देखिए एक लग भी रहा है काफी बुजुर्ग भी हैं और काफी लंबे समय से देखते भी आ रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बार बार देखा है कि कई बार ऐसा भी पड़ा है जब दोनों समुदाय के त्योहार ऐसे में एक साथ पड़े हो, कितना बदलाव उन्हें नजर आ रहा है इस बार? जो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा बहुत ही रेयर केस में हुआ है कि जब होली, रमजान और जुमा एक साथ हुआ हो। तो मेरे साथ बुजुर्ग है कामिल भाई, 75 साल इनकी उम्र है, तो इन्होंने अपनी हो सकता है उम्र में ऐसे कोई चीज देखी हो। आइए हम इनसे जानते हैं किस तरीके का इस बार रोजा हुआ, और ऐसा आपकी जो उम्र में कभी पड़ा कि जो कभी रोजा और होली और जुमा? ये कभी इस तरह एक साथ तो पढ़े नहीं है, ये एक साथ पढ़ा हुआ है। बाकी दोनों चीजें, रोजे भी हमारे अच्छे चल रहे हैं, अल्लाह का करम है। नमाजें भी हमने जुमे की अदा करा दी अल्लाह ने। बाकी ये होली जिनकी चल रही है ये भी अपने अच्छी तरह अंदाज से कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। आइए हमारे साथ एक दूसरे, क्या नाम है आपका? अंसार। किस तरीके से आप देखते हैं कि जो ऐसा मतलब रमजान, रोजे और होली एक दिन पड़े हो, कभी याद है? बहुत अच्छी चीज है ये, तो नहीं कभी याद नहीं है कभी एक साथ पढ़े हों, और ये बड़ा सौभाग्य मतलब के पढ़े हैं एक साथ और सब सुकून के साथ सब हो गया। अच्छा, ये आपकी जो जो क्या कहते हैं मस्जिद है, ये ऐसी जगह है कि उधर तो मुस्लिम आबादी है, इधर हिंदू आबादी है, तो कैसे देखते हैं आप? इसलिए सब मिलजुल कर रहते हैं आराम से, और सब लोग अपना अपने अपने त्योहार इस तरह से मनाते हैं। हाँ, हमें कभी कोई असर नहीं पड़ता किसी चीज का, कोई दिक्कत नहीं कभी। और आज तो हुई है कायदे से? हाँ, कायदे से हुई है, जो वक्त पे नमाज हुई है अपना जो। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम जमशेद है। ये आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पड़ा रोजे, नमाज और रोजे, जुमा और जो होली एक साथ? नहीं, हमारे पहली बार पड़ा है, लेकिन जो भी पढ़ा है सही पढ़ा है, और कोई नमाज भी सही तरह हो गई और होली भी सही तरह हो रही है, उससे सब लोग खुश हैं। ये जो आपकी आबादी है मस्जिद की, इधर मुस्लिम है, जी, जी। इधर हिंदू है, तो इसको मतलब किस तरीके से? नहीं, हम तो बराबर से देखते हैं, दोनों हमारे बराबर है, हाँ, और दोनों हमारे साथ बराबर है। उनका अपना त्योहार है हमारा, और हमारा अपना जुमा है, हाँ। नमाज है हमारी, तो सब हमारी सब अपने अपनी इबादत है। आपके मुफ्ती साहब ने भी जो है 1 घंटे करीब नमाज आगे बढ़ा दी थी, जी 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 जी, तो शांति उसको बनाए रखा। शांति से बनाए रखने के लिए, और नमाज पूरी शांति से हो गई, सब लोग पढ़ के चले गए अपने। आपने देखा यहाँ पर मेरे साथ जितने भी लोग थे, मिश्रित बिल्कुल। आबादी और मस्जिद है, एक तरफ हिंदू, इधर मुस्लिम आबादी है तो हिंदू आबादी है, तो यहाँ भी लोगों का कहना है कि हमें नमाज पढ़ने में किस तरह कोई दिक्कत है। यहाँ होली भी खेली गई और यहाँ नमाज भी पढ़ी गई, और रोजे भी लोग अपने रख रहे हैं, क्योंकि रोजे में लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो ज्यादा वो रखते हैं।